तो हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन। कल हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में कि पत्र लेखन की क्या क्या विशेषता होती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए उनको। पत्र लेखन की विशेषताएं 5 मुख्य बातें होती हैं, जिसमें पहली होती है सुबोधता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनम्रता और प्रभावशीलता। कल आप लोगों को बताया था पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्तता यानी छोटा होना चाहिए, फालतू की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता यानी प्रारूप के अनुसार जो चीज़ जहाँ लिखनी है वहीं लिखी जानी चाहिए। विनम्रता यानी उसकी भाषा पोलाइट वाली होनी चाहिए, विनम्र भाषा होनी चाहिए, हमें गलत शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। प्रभावशीलता यानी ऐसी भाषा, ऐसे उसकी क्रमबद्धता, ऐसी सुबोधता, ऐसी संक्षिप्तता होनी चाहिए कि वो समग्र रूप से अपना प्रभाव छोड़ कर जाए, पढ़ने वाले के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़े। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अनौपचारिक पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारे संबंध बहुत अपने होते हैं, निजी जो हमारे संबंध वाले पत्र होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनके साथ हमारे संबंध फॉर्मल होते हैं, यानी जिनसे हमारा व्यक्तिगत रूप से परिचय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो हम कल अनौपचारिक के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। देखिए बच्चों, एक बार इसका देखिए औपचारिक पत्र। आज हमारा विषय है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो या तो हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं, यानी सरकारी, गैर सरकारी। और देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में किए जाने वाले पत्रों को शामिल करते हैं। इस श्रृंखला में हम औपचारिक पत्र को हम 2 प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, और दूसरा सामान्य जीवन व्यवहार, जैसे कि बैंक अधिकारी को, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, ये वाले पत्र। तो ये 2 भागों में होते हैं मुख्य रूप से। फिर देखिए फॉर्मेट देखिए एक बार फिर से इसका। प्रार्थना पत्र, अगर हम विद्यालय के स्तर पर लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रारूप होना चाहिए? तो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है इसमें, यानी हम जिसको भेज रहे हैं, अगर हम प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो किसकी सेवा में पत्र जा रहा है, तो इसलिए सेवा में सबसे पहले लिखा जाता है। सेवा में तो प्रधानाचार्य, प्राचार्य, विद्यालय का नाम, किस संस्था का प्राचार्य है वो, उसका नाम, फिर वो विद्यालय किस स्थान पर है, उस स्थान का नाम, और इसके बाद में जिले का नाम भी लिखा जाता है, वो लिखिए। इतना लिखने के बाद में विषय लिखते हैं हम। आप लोगों को इसका रीज़न बता चुकी हूँ कई बार क्लास में, फिर से सुन लीजिए। विषय इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे इनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वो हमारे पत्रों को पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें, ये बताने के लिए हम अपने एक लाइन में लिख देते हैं कि हमारा विषय क्या है, किस संदर्भ में हम पत्र लिख रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि हमारा पत्र उनकी रुचि का है तो वो पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए विषय लिखना बहुत अनिवार्य होता है इन पत्रों में। तो विषय के बाद में आदर सूचक संबोधन, जैसे मान्यवर, माननीय, इसमें भी आप लोग ये ध्यान रखा करिए। अगर हमने ऊपर लिखा है श्रीमती प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर माननीय ही आएगा, यानी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही चलेगा। ऊपर अगर पुल्लिंग का प्रयोग है तो नीचे भी पुल्लिंग का प्रयोग ही किया जाएगा। इसमें आप लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर उसको संबोधन करने के बाद में हम अपनी बात कहनी शुरू करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि बात हमारी कम से कम शब्दों में लिखी जाती है और हमारा पूरा बात भी हो जाए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा पत्र ना हो कि पढ़ने वाला अधिकारी उसको देखकर ही, मतलब उबाऊ भाषा नहीं होनी चाहिए उसकी, और ना ही इतना लेंदी होना चाहिए कि पढ़ने वाला परेशान हो जाता है। अपना संक्षिप्त रूप से अपनी पूरी बात को लिखते हैं। पूरा विषय आ जाता है, यहाँ पर विषय वस्तु रहती है। उसके बाद में हम 2 फॉर्मल लाइन भी डालते हैं, उसका पढ़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, ये कहते हुए कि आपकी जैसे आपसे मैं कृपा की उम्मीद करती हूँ, या आपको मैं आभारी रहूँगी कि आपने मेरा पत्र पढ़ा। इस तरह की फॉर्मल भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर धन्यवाद, क्योंकि उसने हमारा पत्र पढ़ा है इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद में हमने किस हैसियत से पत्र लिखा है, अगर हम प्रधानाचार्य को लिखा है तो हम उनके शिष्य हुए, तो आपका आज्ञाकारी, अपनी कक्षा का नाम, और इसमें ये ध्यान रखा जाता है हमें कि नाम पूरा लिखा जाता है।
अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम होता है, सरनेम नहीं होता है, लेकिन औपचारिक पत्रों में पूरा नाम यानी नाम, उसके बाद में सरनेम भी पूरा नाम आता है। फिर कक्षा और दिनांक इसमें सबसे लास्ट में आती है, बिल्कुल नीचे दिनांक लिखी जाती है। तो ये तो था हमारा प्रार्थना पत्र का प्रारूप। इस संदर्भ में एक और आता है आवेदन पत्र, यानी हम किसी नौकरी के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए पत्र का प्रारूप क्या होगा, वो इस तरह से रहेगा। सेवा में जाएगा ही, उसके बाद सेवा बाद में हमने जिसको हम लिख रहे हैं उस अधिकारी के पद का नाम, संस्था का नाम, जिस संस्था का वो अधिकारी है उस संस्था का नाम, फिर विषय, संबोधन, वो सारा ही पहले ऐसे ही रहेगा, प्रार्थना पत्र की तरह रहेगा। फिर पूरी बात रहेगी। समापन में भी हम लिखेंगे कि आशा करती हूँ कि आप मेरे पत्र को ध्यान से देखेंगे और मुझे सेवा के एक बार अवसर देंगे। औपचारिक भाषा में लिखा जाता है पूरा। फिर बाद में यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे भवदीय, या अगर गर्ल है तो भवदिया, मतलब हम अपनी भावनाओं को उन तक दे रहे हैं, तो भवदीय या भवदिया। उसके बाद में पूरा नाम, और अगर आवश्यक हो हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। तो ये था आवेदन पत्र का प्रारूप। इसके बाद चौथा प्रकार आता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र यानी अगर हमारे घर में कोई समस्या है, बिजली पानी से संबंधित समस्या है, टेलीफोन की समस्या, इस तरह की कोई समस्या है, हमारे नगर में समस्या है, नगर निगम से संबंधित, तो वो सारी बातें उनके लिए शिकायती पत्र लिखा जाता है। इसके प्रारूप में थोड़ा अंतर ये आ जाता है क्योंकि हमें उनका उत्तर की अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें उत्तर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्रेषक का पता रहता है, यानी हम अपना इसमें सेल्फ एड्रेस भी लिखा जाता है। तो पहले अपना पता लिखेंगे, उसके बाद में सेवा में लिख के जिस भी कार्यालय के अधिकारी को हम लिख रहे हैं, अधिकारी महोदय, कार्यालय का नाम, विषय, वो सारा पहले जैसे ही रहेगा। और लास्ट में इसमें भी धन्यवाद के बाद में स्वनिर्देश भवदीय भी लिख सकते हैं इसमें। फिर अपना पूरा नाम, दिनांक रहता है, धन्यवाद भी लिखा जाता है इसमें। फिर है संपादकीय पत्र। अगर हम चाहते हैं किसी अखबार के संपादक को कोई पत्र लिखना चाह रहे हैं, या हमें कोई विषय दिया गया है कि आपको संपादक को पत्र लिखना है जिससे कि आप अपने स्थानीय समस्याओं के अवगत कराना चाहते हैं, जो अगर आप अधिकारी से कई बार बात कर चुके हैं, आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस बात को हम अपने समाचार पत्र के माध्यम से पूरे लोगों को इस समस्या से अवगत कराएं, तो हम संपादक को पत्र लिखकर इस बात के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है जिसका कि समाधान हम कराना चाहते हैं, आपके अखबार के द्वारा उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो इसलिए संपादक को पत्र लिखा जाता है। तो संपादक को पत्र लिखने का प्रारूप रहेगा सेवा में संपादक, फिर जिस अखबार का संपादक है उस अखबार का नाम, उसके कार्यालय का नाम, फिर स्थान और विषय, और बाकी का सेम रहता है जैसे कि औपचारिक पत्रों का रहता है। तो बच्चों ये 3 प्रकार थे पत्रों के, और आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और इसके बाद में हर तरह के पत्र लिखने का कम से कम 2-2 पत्र हर तरह के लिख के उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास करिएगा पत्र लिखकर। प्रारूप आपके पास है ही, आप इसमें से देख के प्रारूप को लिखकर, और विषय अपने आप सोचकर या कहीं प्रश्न पत्र उठा लीजिए पुराने, उसमें से देखकर उनके प्रैक्टिस करिएगा। अब अगली कक्षा में हम और लेखन कौशल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।